हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, अब आ गए हम इंग्लिश वाली साइड पर। वही बुक है जो हमारी लीगल साइज में, बड़े साइज में है। ये देखें, इसमें दो एंगल्स दिए गए हैं जैसे छोटी किताब में थे। एक साइड पे जो है हमारा वो नेल्सन राइटिंग का पैटर्न है, ये यानी कि जो ये वाला है। इसमें क्या करना है आपने कि 90 के एंगल पर रखने होते हैं ये वर्ड नेल्सन के। जो कर्सिव या मिक्स राइटिंग इसमें दी हुई है मैंने, नेल्सन और कर्सिव राइटिंग को मैंने मिक्स करके ये पैटर्न एक नया बनाया है इस साल में। क्योंकि ये जो है ये बड़े लेवल पर जाके थोड़ा इशू आ जाता है, ज्वाइनिंग ज़्यादा करो तो बच्चों को समझ नहीं आती है, ज़्यादा कंबाइन कर जाते हैं। तो फिर इसलिए कि हमने मिक्स कर दिए जो बड़े लेवल पर जाकर राइटिंग ख़राब ही ना हो, कंबाइन करके दोनों लेटर्स दे दिए। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इसमें मिक्स हो गए चल जाते हैं, कुछ नहीं चलते, वो हमने दे दिए जो मिक्स हो सकते हैं। आगे देखिएगा, ये थोड़े से मैं रूल लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा शुरू में। इस पे आपने कैसे इसको मैनेज करना है, क्या लिखना है। ये नहीं कि दोनों फॉन्ट्स कर देने, एक फॉन्ट दोनों में से करना है। अगर आप दोनों फॉन्ट्स को हाथ लगा लेंगे, दोनों को काम शुरू कर देंगे, फिर आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी। क्योंकि नेल्सन राइटिंग का एंगल 90 है, वो दूसरे का 110 से 120 है। अगर आप दोनों करेंगे तो आपके दो एंगल्स पर राइटिंग बनेगी, गंदी लगेगी। इसलिए आपने एक एंगल पर ही लिखना है, जाएंगे जहाँ 110 120 वाला जो ज्वाइनिंग है, राइटिंग का फॉन्ट है, एंगल्स है, या जो 90 वाला। अब इसमें ये देखें, ये सारी चीज़ें दी गई हैं मैंने, एंगल्स भी दिए गए हैं, साथ समझाया भी गया है। और आगे ये वही चीज़ है जैसे उर्दू के साइड पे आया था, टेस्ट देना है आपने। लिखा फर्स्ट डे राइटिंग टेस्ट। आपने पहले दिन की राइटिंग में अपना कोई भी एक सेंटेंस बार बार लिख लें, या कोई पैराग्राफ की शक्ल में लिखकर अपनी राइटिंग में वो लिखें। फिर आगे जाके उसको प्रैक्टिस के बाद हर फिर दोबारा लिखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे उर्दू की तरह कितना फ़र्क है। अब ये देखें, ये नेल्सन राइटिंग है, ये लेड पेंसिल से शुरू करना है स्टार्टिंग में, और उसकी तरह उर्दू की तरह ही। ठीक हो गया। ये देखें, ये नेल्सन राइटिंग है जो पीछे छोटी बुक में समझा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, ये वही तरीका कार है 90 के एंगल पर। ये जो हमारा आ रहा है ये 110 की एंगल पर है मिनिमम, या 120 तक जा सकते हैं आप। ठीक है, इसमें मिक्स है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए, मैंने जो लिखे हुए हैं ये जॉइनिंग राइटिंग का स्टाइल है, पर पीछे स्ट्रोक नहीं बना पिछली साइड वाला जॉइन वाला, ये सिंपल लिख दिया स्पीड बनाने के लिए। ये बी जॉइनिंग वाला है, ये बी नेल्सन वाला है जो पीछे मैंने बनाया, पर वहाँ पे डिफरेंट है, थोड़ा 90 पर है। ये हमारा 110 पर दोनों बनेंगे सारे। ये देखें, आगे कुछ वर्ड ये देखें, डी सिर्फ ये चलता है, सी यही चलता है दोनों में, ई भी। एफ में दो बनाए हैं मैंने, ये देखें थोड़ा सा सिंपल है, ये थोड़ा फुल जाइनिंग वाला है। ये जी दो किस्म के बनाए हैं मैंने। ये नेल्सन वाला तो नहीं है, ये थोड़ा सा स्ट्रोक बनाया हमने, स्टाइलिश थोड़ा सा। ये जो है जाइनिंग वाला है। इस तरह एच है, ये दोनों के हैं, एक सिंपल है तो एक जो ज्वाइनिंग का बना हुआ है। इसी तरह फिर ये आ जाए सिंपल राइटिंग इस साइड, इस पेज पर एक्सरसाइज नंबर 2 पर। इधर फिर वही आ गई कर्सिव। ठीक है, इसको भी आपने क्या करना है, दोनों दिए गए हैं फॉन्ट देखें, ये वाला वो जो क्या कहते हैं उसको, ज्वाइनिंग, ये सिंपल है। ये भी ज्वाइनिंग, ये वाला भी सिंपल स्ट्रोक वाला बनाया खुद। ये के सिम दोनों में ये चल जाता है, एल भी चल जाता है, एम भी चल जाता है, बाकी सब ये सिंगल वही चलते हैं। और सेपरेट वाला नहीं चल सकता इसमें, क्योंकि वो जब आई के साथ आ गया उसके आ जाता है स्पीड में, तो एन बन जाता है उसके साथ। और भी काफ़ी उसके इश्यूज आते हैं, इसलिए ये वाला ही आर आपने इस्तेमाल करना है। पी दूसरा भी बन सकता है, पर हमने ये दिया, पी का थोड़ा एज के साथ वो कंबाइन होता है, पर हमने इसमें सिंपल ये पी दिया है। आगे देखें, ये सिंपल वही राइटिंग आ गई सेपरेट वाली। ठीक हो गया। आगे ये वाली दूसरी जो हम समझा रहे हैं जॉइनिंग वाली है, मिक्स यानी कि पैटर्न। और ये देखें टी जॉइनिंग वाला, ये सिंपल है, ये फिर उसी तरह ही है। यू जॉइनिंग वाला सिंपल, ये दोनों सिंपल और जॉइनिंग, ये भी वही मिक्स है। दोनों को लिखने में हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। आगे जाके क्या होगा, दोनों बारी बारी आ सकते हैं, इकट्ठे भी आ सकते हैं। फिर उसमें क्या हो जाएगा, आपका आपका आपकी मर्जी भी है, और आपका हाथ बैठ जाएगा दोनों को लिखने का, मिक्स राइटिंग का। ये फिर वो सेंटेंस आ गया पहला, और आपने लेट से लिखते जाना है, एक्सरसाइज नंबर 14 तक है शायद। उसके बाद ये देखें, पेन शुरू हो जाएगा आपका। तो ये नेल्सन पे लिखा हुआ सिंपल वर्ड देखें, नजर आ रहा है आपको 90 का। तो ये आ गया वो वही मिक्स पैटर्न आ गया। ये मिक्स मैं इसलिए ज़्यादा कहता हूँ, बड़े लेवल पे मिक्स राइटिंग होनी चाहिए, मेच्योर राइटिंग भी है। और इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है, बच्चों का पेपर रह जाता है। खास करके मैट्रिक और एफएससी के जो बच्चे होते हैं उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, क्वेश्चन को आधा रह गया, कभी पूरा रह गया, दूसरा का इशू आता है। तो ये राइटिंग में स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वही एंगल चल रहे हैं, कुछ वर्ड ज्वाइन है, कुछ नहीं ज्वाइन, देख रहे होंगे आप। ये देखते जाएं, आगे भी यही है। इधर सिंपल है वही, इसमें पूरा ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ये जो सेंटेंस बना हुआ है कि ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग, इसमें देखें ये सिंपल बिल्कुल 90 पे लिखा गया। ये देखें सारा फुल, कुछ ज्वाइन है तो कुछ नहीं ज्वाइन हुआ हुआ, यानी कि ये मिक्स पैटर्न आ गया। इसी तरह मैं नेल्सन नहीं दिखा रहा, ये देखने हैं हर जगह पे वही सेंटेंस आ रहे हैं जो इधर आ रहे हैं, कुछ यानी कि सिंपल में, कुछ ये ज्वाइन किए जाएंगे। देखें, आगे देखते जाएं। इसी तरह ही सारी बुक है, ये देखें दोनों तरफ ये ज्वाइन हुए हुए हैं। ठीक है, यानी कुछ नहीं ज्वाइन हुए मिक्स वाले थे, ये टोटल ही नेल्सन है। इसी तरह ये भी टोटल नेल्सन राइटिंग है, ये वाले मिक्स पैटर्न है। ये भी इसी तरह टोटल नेल्सन और ये मिक्स है। इसी करते जाना। इसी तरह ये आपने ये देखें, ये सेंटेंस आगे आ जाते हैं 11 एक्सरसाइज। 11 एक्सरसाइज पे ये देखें, इसमें नेल्सन वाले कैपिटल लेटर आ गए हैं आपके। तो बाकी इस पे क्या है,
कर्सिव राइटिंग वाले, इसमें आप मिक्स नहीं हम बना सकते क्योंकि उसमें कैपिटल लेटर में एंगल्स का इशू आ जाता है, मिक्स में जो नेशन का वो नहीं बन सकता उसमें। तो हमने नेशन वाले नेशन में बना दिए, इसमें मिक्स वाले नहीं जॉइनिंग वाले बनाए हैं। ये खूबसूरत भी लगते हैं, अगर पेज पे लिखे हो तो पता चलता है किसी ने कोई राइटिंग की है। देखें ये वाले आपने पूरा पेज करना है, नीचे ड्रा भी करने वाली लाइन भी दी गई है इस पे। इसी तरह ये आगे नेक्स्ट कैपिटल लेटर है, 3 पेजेस पर ये आएंगे। 14 पर आपके कैपिटल लेटर भी हो गए हैं, पीछे एक्सरसाइज भी हो गई 11। फिर आपने एक पैराग्राफ की शक्ल में देना है, पूरा पेज लिखना है, ठीक है ना। पैराग्राफ लिख के देना है कि पता चले कि मेरी राइटिंग में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। टीचर्स को चेक करें या जो भी कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं आप, तो इस पे करना है। लेसन है तो वो भी इधर पैराग्राफ लिखेगा, जो ज्वाइनिंग करना चाहता है तो ज्वाइनिंग वाला भी इधर, मिक्स वाला भी इधर पैराग्राफ पूरा पेज लिखेगा। इसमें गलती वाली इतना इशू नहीं होता। फिर अगर वो भी तो साथ साथ दूसरे पेज पे दे सकते हैं आप, जो नेशन वाली साइड है। ये देखें ये नेशन का आगे फिर वही आ गया, आगे लिखा हुआ है यूज ए इंक पेन अप टू एक्सरसाइज नंबर 25, यानी कि 25 एक्सरसाइज है टोटल इसमें। ये रोजाना की एक करनी होती है। मजे की बात है, इंग्लिश की रोजाना की एक करेंगे, उर्दू की रोजाना की 2 करेंगे। एक होमवर्क होता है, क्लास वर्क होता है। तो इंग्लिश का आपने आधा पेज होमवर्क करना होता है, आधा पेज क्लास वर्क करना होता है। और तब पूरा जो आपका महीने का कोर्स है, ये 50 एक्सरसाइज उर्दू की हैं, 25 इधर की हैं। तो आपका एक मंथ का कोर्स है, 4 संडे हम ऐसे आपका रखते हैं, इसलिए आपका 29 दिन में या 30 दिन में खत्म हो जाता है कोर्स। तो ये आगे देखें पेन शुरू हो गया, इंक पेन। आगे इंक पेन के साथ आपने इसी तरह ये दोनों पेजेस नेल्सन लिख रहे हैं, जाएंगे जो भी कर रहे हैं आप, एक इनमें से करते जाना है अपने पेन के साथ। ये देख रहे हैं 18 एक्सरसाइज, 19 आ गई। इसमें फिर पैराग्राफ आ गया आपका दोनों तरफ, जो भी कर रहे हैं राइटिंग उसमें से आपने पूरा पेज लिखना है पेन के साथ। आगे आ गया आपका सेंटेंस फिर, ठीक है। ये पेन के साथ ही चलेंगे, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे पेन है चाहे पॉइंटर है, उसके साथ। फिर आपकी एक्सरसाइज आ गई 22। इस पे क्या होगा आपका 22 पर फिर पैराग्राफ आपने लिखना है। यानी कि पैराग्राफ ये ना समझिएगा कि क्यों दे रहे हैं, पैराग्राफ से आपकी इंप्रूवमेंट नजर आती, कितनी आई, पिछली में कितनी थी, आप कितनी आई है, कौन सी मिस्टेक हो रही है, उसको फिर बेहतर आगे करके फिर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना था। ये देखें 23 और ये 24, इसी तरह दोनों तरफ 24 है, और ये 25 आखिरी आ गई। आखिर पर फिर पैराग्राफ ही लिखना है आपने, या दोबारा जो सेंटेंस पहले दिन लिखा था वो लिख सकते हैं, या पैराग्राफ की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स ही तो होते हैं इंग्लिश में, तो वही चेक किए जाते हैं। तो पता चल जाता है आपकी स्पेस इंप्रूवमेंट सारी। और मज़े की बात जो है, ये याद रखिएगा कि बच्चे करते क्या, स्पेस का बड़ा मसला बनाते हैं। स्पेस कोई ज़्यादा कंबाइन कर देता है तो कहता है मैंने बहुत ज़्यादा लिखा था, मेरा एक पेज जो है भरा गया है, तो दूसरे ने मेरे से कम लिखा, उसका पेज भरा गया है। वो स्पेस का मसला होता है। जो वर्ड्स का लेटर्स के अंदर स्पेस इतना का नहीं इशू होता, ज़्यादा होता है लफ्ज़ के अंदर अगले लफ्ज़ का, यानी कि एक वर्ड और दूसरे वर्ड के दरमियान जो स्पेस होता है, उसको आपने एक फिंगर रख के ना, ऐसे एक फिंगर का स्पेस देना होता है, ठीक है ना। ऐसे जैसे ये वर्ड है, 2 इनके फिंगर का स्पेस, पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने लिखा हुआ एक फिंगर का स्पेस इसमें देना है आपने, ठीक है ना। ये देखिए मैनर्स और के दरमियान जो स्पेस है जिस तरह ये, तो आपने इसको एक फिंगर का स्पेस देना होता है। ज़्यादा देंगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा, कम देंगे तो बहुत ज़्यादा कंबाइन हो जाएगा। तो यही तरीकाकार इंग्लिश का लिखने का है, ठीक है जी। अगर किसी चीज़ की फिर भी समझ नहीं आई तो हमारी ये जो वीडियो है इसके नीचे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। नंबर भी दिया हुआ है हमारा, सारा कुछ इस पर, व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, इस पर भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।